हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आवेश पढ़ा था कि आवेश क्या होता है एंड आवेश के प्रकार हमने देखे थे। और उसके बाद हमने आवेश के कुछ गुणधर्म पढ़े थे। और उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक था आवेश का घनत्व, जिसमें से हमने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था। एंड उसके आगे फिर हमने कुछ टॉपिक और कवर किए थे, जिसमें से हमारा कूलाम का नियम था मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद हमने कूलाम के नियम में उसमें माध्यम का प्रभाव देखा था कि माध्यम का प्रभाव क्या पड़ता है कूलाम के नियम में। तो आज हम शुरू करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद करने पड़ेंगे। ये हमें याद होंगे तभी हम कुछ न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इनको हमें याद करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये कुछ पॉइंट लिखेंगे जो हमें याद करने पड़ेंगे। और 1/एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। और एक एंगस्ट्रॉम में कितनी होता है? 10⁻−10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। एंड हमने आवेश का क्वांटाइजेशन पढ़ा था, जिसमें से क्यू बराबर प्लस माइनस एनी था। एंड आवेश का घनत्व हमने देखा था, ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व था, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व था और ये आयतन आवेश घनत्व था। इसके बाद हमने कूलाम का नियम देखा था कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम में हमारा देखा था कि वही कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने कूलाम का नियम देखा था। और उसके बाद कूलाम के नियम में माध्यम का प्रभाव क्या होता है कि दोनों आवेशों के बीच अगर कोई माध्यम रख देंगे तब हमारी जो फोर्स क्या होगा, उसके लिए ये हमने पढ़ा था। इसमें कुछ नहीं करना, बस उस माध्यम का जो प्रावैद्युतांक होगा उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो के की धातु के लिए होती है, जो मेटल के लिए जो के की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। एंड के जो निर्वात हवा के लिए जो होता है वो 1 होता है। ठीक, तो ये कुछ मेन टॉपिक है जिससे हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब याद होंगे उसके आगे ही हम न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक, तो अब कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर पहला क्या है? किसी चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो हमने एक आवेश का क्वांटाइजेशन पढ़ा था, क्यू बराबर हमने आवेश का क्वांटाइज क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, ये हमने पढ़ा था। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, मतलब जो आवेश है वो कितना है? 1 कूलम। ठीक, और ऋण आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? हमें एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन है क्यू बराबर एन ई, क्यू की वैल्यू 1 दी है और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। और ई की वैल्यू तो आप सबको पता होगी कि ई बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक, तो एन की जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो ये इस डिवाइड में आ जाएगा, तो एन बराबर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक, तो इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, इसे काट लेंगे। तो 2 पंचे 10, 2 चौक 2 अट्ठे 16, 8, बचेगा 5/16।
8 इंटू 10⁻, अब ये 10⁻⁻90 नहीं, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इसमें डिवाइड कर देंगे। 8 छंग 48 और 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 10⁻90। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे। अगर इस पॉइंट को हम आगे की ओर अगर इधर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर जो होगा तो एक जीरो हमारा कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.1 इंटू 10⁻18। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 6.25 इंटू 10⁻18। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 7n14 नाभिक पर आवेश की गणना। इसमें हमें आवेश की गणना करनी है, तो ये हमारा नाइट्रोजन है 7n14। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। जो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उस पर प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7। इसका मतलब हमें n की वैल्यू क्या है, 7 है, तो n बराबर लिखेंगे 7। और हमें q की वैल्यू ज्ञात करनी, आवेश q निकालना है, तो हम यही वाला फार्मूला रखेंगे, q बराबर Ne, तो q बराबर आ जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112 इंटू 10⁻90। ये हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, और ये प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन पर आवेश होगा वो हमारा पॉजिटिव रहता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति का मतलब है कि आवेश पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये हमें बताना है, और आवेश की गणना भी करनी है। तो किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जो n की वैल्यू कितनी है, 500 दिए हमें। ठीक, और इस पर आवेश की मात्रा हमें q की वैल्यू निकालनी है, तो यही वाला फार्मूला रखेंगे, q बराबर n t। q बराबर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस चालक पर क्या, ऋण आवेश होगा। तो यहाँ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर, इसका मतलब है इस पर क्या है, धन आवेश है। 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90, तो क्यू बराबर आज इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 80 डबल 0, और एक अंक में दशमलव लगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, इंटू 10⁻, तो क्यू बराबर आ जाएगा 8 इंटू इस, ये दो 10 जीरो से इनको काट देंगे तो आ जाएगा 10⁻17 कूलाम, और ये प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कमी है तो कौन सा, धन आवेश रहेगा, इसकी प्रकृति जो रहेगी वो क्या रहेगी, धन आवेश। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ इसको लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻90 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। मतलब कोई वस्तु है, उसे 4.8 इंटू 10⁻90 कूलाम से धनावेशित करना है। इसका मतलब उसको धनावेशित करने का मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए।
अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो हमें आवेश की मात्रा दी है, क्यू की मात्रा दी है, कितनी दी है, 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। धनावेशित करने के कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फिर हमारा वही वाला फार्मूला, क्यू बराबर एन नी, और एन की वैल्यू निकाले तो एन की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू बाई ई, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एन इक्वल टू आ जाएगा, क्यू की वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम बटे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जो एन की वैल्यू आ जाएगी, दशमलव से दशमलव 16 से 48, 3 बार जाएगा। तो 3 इंटू 10 की पावर, और ये कट जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। तो जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अगर इस चालक से निकाल लेंगे तो ये चालक क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए जो बिल्कुल बेसिक से ही। अब हमारे अगले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और हमने ले लिए हैं, जिनमें से ये कूलाम लॉ पर आधारित है। नंबर पहला क्या है कि दो बिंदु आवेश Q1 प्लस 3 माइक्रोकूलम और Q2 प्लस 2 माइक्रोकूलम जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनके बीच हमें बल की गणना ज्ञात करनी, मतलब इनके बीच जो लगने वाला बल कितना है वो निकालना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था F बराबर 1/4πε0 इंटू 10 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था, और इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो हमने पीछे देख ही ली थी। इसकी वैल्यू जो होती है 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10⁹ होती है। तो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। Q1 कितना दिया है आपका, Q1 दिए 3 माइक्रोकूलम, इसे हम लिख देंगे 3 इंटू 10⁻6 कूलम, क्योंकि एक माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम होंगे। एक माइक्रोकूलम में होता है 10⁻6 कूलम, ये होता है कि एक माइक्रो में 10⁻6 होता है। इसी प्रकार Q2 कितना दिए, Q2 दिए प्लस का 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻6 कूलम। Q1 Q2 आ गई, हमें R की वैल्यू जो दी है, इनके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो R बराबर है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि इनमें से हमें जो वैल्यू रखेंगे वो Q की वैल्यू हमेशा कूलाम में रखेंगे, और दूरी हमेशा जो बीच की दूरी रखेंगे वो हमेशा मीटर में रखेंगे। और 5 इंटू 10⁻2 मीटर, क्योंकि इसमें अगर हम 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारी R की वैल्यू। अब हम फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला, ये फार्मूला अब लगा लेंगे। फार्मूला लगाएंगे F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू, क्योंकि जो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻6, और Q2 की वैल्यू जो है वो है 2 इंटू 10⁻6, और इसके बटे जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है तो हमने R का स्क्वायर कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा F बराबर, इसे तो वही रखेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू ये, अब इसमें मल्टीप्लाई में जो भी पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो 10⁻6
कल अपान नीचे के रहेगा पूरे के 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा f बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 54 इंटू, अब ये 10 की पावर प्लस का 9 है और ये 10 की पावर माइनस का 12 है, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो इसमें 9 में -12 घटेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा कि -12 में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 10 की वैल्यू -3, क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे तो माइनस के वैल्यू बचेगी अपान 25 इंटू 10⁻⁴। अब ये जो नीचे है इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर प्लस का 4 हो जाएगा। अब प्लस का 4 और माइनस का 3 से कट जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, तो इसे हम काट देते, नीचे ही काट देते, माइनस का 1 नीचे बचा, तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ कर लेंगे f बराबर 54 इंटू, अब ये माइनस ये ऊपर चला जाएगा, अभी नहीं रखते हैं बाद में रखेंगे, बटे आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻1। अब ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 54/25 इंटू 10⁻1। और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 2 बार जाएगा, और 4 25 करने 25 और बचेगा 15, 6 का 150, ठीक, ये बचेगा हमारा, दशमलव लगाएंगे इंटू 10⁻1, तो ये 10 है, इसे 10 ही रखते हैं। अब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 21.6 न्यूटन, तो जो f की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी 21.6। ओके, तो इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, वो देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें, Q की वैल्यू आपको 3 माइक्रो कूलाम दिए थे तो 3 इंटू 10⁻⁻6 रखेंगे। Q2 की वैल्यू 2 माइक्रो कूलाम थी तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻6 रखेंगे, और R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻2 मीटर। F बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपन R²। ये सारी वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 21.6। तो एफ की वैल्यू है 21.6 न्यूटन, क्योंकि फोर्स जो हमारा न्यूटन में होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश Q1 है 4 माइनस का 4 माइक्रोकूलम और Q2 प्लस का 1 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करें तथा प्रकृति भी बतानी है। हमको ये बताना है कि ये आकर्षण प्रकृति का होगा कि प्रतिकर्षण होगा। तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो जाहिर सी बात है ये आकर्षण ही होगा, क्योंकि जो विपरीत चिन्ह होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, जिसमें Q1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, Q1 बराबर दिए है -4 माइक्रोकूलम। तो इसे हम अभी सीखा है कि 1 माइक्रो में 10⁻6 होता है, तो -4 इंटू 10⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू जो आपकी दी गई है वो दी गई है प्लस का 1 माइक्रोकूलम, तो इसे हम चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10⁻6 कूलम। और हमें R की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक, फिर हमारा वही फार्मूला आएगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। सारी वैल्यू उठा के हम इस फार्मूले में रख लेंगे। तो 1/4πε0 की वैल्यू जो थी वो हमारी थी 9 इंटू 10⁻9
इंटू Q1 की वैल्यू थी 4 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू थी 10⁻⁻6, क्योंकि 1 इंटू 10⁻⁻6 को हम 10⁻�6 ही लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 इंटू ये -6 -6 माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 9, तो ये दोनों कट के कितना बचेगा, इससे माइनस का 3 बचेगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 10⁻⁻3, क्योंकि -6 -6 माइनस का 12 और ये 9 है, 9 3 12, तो माइनस का 3 ही बचेगा। और 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना 10⁻+4 बचेगा, अब प्लस के 4 में माइनस का 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, इसे हम काट दे डायरेक्ट, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। तो 36/100 इंटू, अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, इसे एक बार और लिख लेते हैं, इंटू 10⁻⁻1। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आगे कर लेते हैं। तो f बराबर आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻, माइनस का ऊपर प्लस का आ जाएगा तो 10/100, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल, तो f बराबर आ जाएगा 36/10। अब 10 का भाग इसमें देंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर 3.6 न्यूटन। f की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3.6 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि किसी दो आवेशों के बीच 20 न्यूटन बल लग रहा है, यदि इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा। कि दो आवेश हैं, मान लेते कोई कि एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, इनकी बीच की दूरी पहले मान लेते हैं r है, ठीक। तो r है तो इसके जो बीच लगने वाला बल कितना दिया है हमारा F1, इसको F1 मान लेते हैं। F1 की वैल्यू 20 न्यूटन दिए। कह रहा अब इन्हीं आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दें, दोगुनी की मतलब r की जगह 2r रख कर दें, तो Q1 Q2 यहाँ की वैल्यू कितनी कर दें 2r। तो हमें f की वैल्यू मतलब F2 की वैल्यू निकालनी है कि F2 कितना हो जाएगा। तो F2 कैसे निकालेंगे, एक हमने रिलेशन पढ़ा था कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, हमारा फोर्स। तो F प्रोपोर्शनल होता है 1/r का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें बाकी तो सब कांस्टेंट है, वेरिएबल तो हमारा इसमें क्या है r है और f है। तो इसे हम फार्मूला बना लेंगे F1/F2 और बराबर चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये R1/R2, तो इसको R2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर। F1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी दी गई है, F1 की वैल्यू 20 न्यूटन है, 20। F2 की वैल्यू हमें निकालनी है, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 हमारा पहले कह रहा R है फिर 2R हो जाता है, तो R1 हमारा R है और R2 हमारा 2R है। तो इसे लिख लेते हैं, इसे हम यहीं पे लिख लेंगे कि R1 बराबर R और R2 बराबर 2R, ठीक। तो R1 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 2R और R1 की वैल्यू R पूरे का होल स्क्वायर। मतलब है कि जो पहली जो बीच की दूरी थी वो R थी और बाद में हमारी जब उनको बीच की दूरी कर दी वो कितनी कर दी गई 2R। तो R2 2R और R1 R, R से R कैंसिल करेंगे, आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 20 बटे F2 बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब F2 की वैल्यू निकालनी है तो F2 बराबर कितना आ जाएगा 20/4। तो F2 बराबर
5 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करें यदि बीच की दूरी 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो। तो प्रोटॉन प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? दो प्रोटॉनों के मध्य, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? मान लेते हैं कोई पहला क्यू यहाँ था आवेश, दूसरा Q2 यहाँ पर है, और इनकी बीच की दूरी कितनी दी है? 4 इंटू 10⁻⁻15। इनके बीच हमें फोर्स निकालना है। ठीक, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो जो Q जो होगा वो Q1 बराबर Q2 को होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है ना, तो दोनों प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। फिर हमने वही फार्मूला रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो F बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती? 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और Q2 की वैल्यू भी है 1.6 इंटू 10⁻90। अपान कर लेंगे नीचे इसके R है हमारा 4 इंटू 10⁻15, तो 4 इंटू 10⁻15 कर लेंगे इसका होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16, 1.6 इंटू 1.6 करेंगे तो ये आ जाएगा, और दशमलव आपका यहाँ लग जाए, क्योंकि दो अंक, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो दो अंक का दशमलव लगा लिए, और 10⁻माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस 19, माइनस 19 माइनस का 38 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, बटे 4, इसका स्क्वायर 4 16 आ जाएगा, इंटू 10⁻माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक, तो F बराबर आ जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का 30 रहेगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा -8, और ये 9 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻1 बचेगा, क्योंकि इसमें 1 बचा है। ठीक, और बटे में रहेगा 16। अब इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे डबल जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आ जाएगा 9 इंटू 256 इंटू 10 बटे 16। एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल कर देंगे, ये आप कैंसिल कर लीजिए, तो 160 बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कैंसिल हो गया ना, तो केवल इतनी वैल्यू बचेगी, F बराबर आ जाएगा 9 इंटू, इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 16 और नीचे बचेगा 10, तो आ जाएगा 9 इंटू 16/10। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144/10, तो जो F की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 14.4 न्यूटन। ये आपकी F की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हमारे 4 क्वेश्चन ये हो गए, इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन किए थे, कुल 8 क्वेश्चन हो गए। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी आएंगे, बेसिक बेसिक ही। बाकी हम इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र।
वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे और उनके गुणधर्म भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अगला वीडियो में हम वो सब कवर करेंगे।